जय श्री राधे, जय निताई। श्री हरिनाम प्रेस की ओर से मैं हेमांग कृष्ण नांग्या आप सबको प्रणाम करता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। साधुवाद, प्रणाम। जय श्री राधे, जय निताई। बताने जा रहे हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे शेयर करें। सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध है वो बरसाने की और नंदगांव की होली है सबसे ज़्यादा। और जो होली का दहन होता है, जिस दिन होली जलती है, जिस दिन हम लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं, उससे 7 दिन पहले ही बरसाने की होली और उसके अगले दिन नंदगांव की होली आध्यात्मिक दृष्टि से, जो ब्रजभूमि के हमारे 4 गांव हैं, भगवान श्री कृष्ण के जो निज धाम है, उनमें शुरू हो जाती है। ब्रज 84 कोस में 4 गांव निज धाम। लगभग कि बरसाने कैसे पहुंचा जाए, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में बता दूं कि बरसाना जो है वह मथुरा से लगभग 47 किलोमीटर दूर है, जो मथुरा जिला है। और यहाँ से एक मार्ग तो बना हुआ है, यदि कोई दिल्ली से आएगा तो नेशनल हाईवे के माध्यम से सीधा एक बरसाने को। तीसरा जो माध्यम है, रास्ता है, वह मथुरा से गोवर्धन और गोवर्धन से बरसाना। जो अभी आपको रनबारी वाला मैंने मार्ग बताया वह थोड़ा सा क्षतिग्रस्त है, लेकिन शुरुआत में थोड़ा सा 5-7 किलोमीटर खराब है, लेकिन बाद में ठीक है। और इस बार जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी, जो उत्तर प्रदेश के हैं, वह भी इस बार होली, लट्ठमार होली का आनंद लेने बरसाने आ रहे हैं अपने कई मंत्री मित्रों के साथ। तो आप यदि इस बार आने का प्रोग्राम बना रहे हो, आपको एसडीएम को एक लिखित सूचना देनी है, बस उसके बाद आपका काम हो जाएगा। आइए थोड़ा सा हम जो बरसाना गांव है उसके बारे में भी जान लेते हैं। बरसाना जो गांव है वह लाडली जी का, श्री राधिका जी का, प्रिया जी का, ब्रजेश्वरी जी का आदि इनके जो अन्य नाम है, वह इनका गांव है। बरसाना ब्रह्मगिरी पर्वत की तलहटी में बसा एक छोटा सा किंतु प्राचीन पौराणिक स्थल है। पद्म पुराण के अनुसार यदि हम माने
प्रतीक जो बरसाना पहाड़ी की चतुर्मुख रूप 4 शिखर हैं, दानगढ़, मानगढ़, विलासगढ़ और मोरकुटी। ऐसा प्रतीत होता है कि आज भी ब्रह्मा जी पर्वत रूप में बरसाने में विराजमान कर राधा कृष्ण की लीलाओं का दरस परस कर रहे हैं। तो जब भी आप आगे से राधा रानी के दर्शन करने जाएं तो एक बार ब्रह्मा भगवान को भी प्रणाम जरूर करें, ब्रह्मा जी की भी जय जयकार करें। जय जय श्री राधे, बोलो ब्रह्मा भगवान की जय, राधा रानी की जय। खेले होरी, कौन गाम के कुंवर कन्हैया, कौन गाम की राधा गोरी। नंद गांव के कुंवर कन्हैया, बरसाने की राधा गोरी। कैरे बरस के कुंवर कन्हैया, कैरे बरस की राधा गोरी। 7 बरस के कुंवर कन्हैया, 5 बरस की राधा गोरी। जब होली खेली थी तब कुंवर कन्हैया हमारे जो ठाकुर श्री कृष्ण भगवान हैं वह 7 साल के थे और राधिका जी जो थी 5 साल की थी। कैरे वरन के कुंवर कन्हैया, कैरे वरन की राधा गोरी। सांवरे वरन के कुंवर कन्हैया, गोरे वरन की राधा गोरी। हमारे जो कन्हैया जी थे वो सांवरे थे और राधिका जी थी गोरी वर्ण थी। जो बरसाने की लट्ठमार होली है वह हमारे ब्रज में बरसाना नंदगांव की लट्ठमार होली के नाम से प्रसिद्ध। भैया आते हैं और वह बरसाने आकर बरसाने की गोपियों को होली का निमंत्रण देते हैं। बरसाने की ओर से उनका यह निमंत्रण स्वीकार कर लिया जाता है। यह प्रथा आज भी है, एज इट इज चली आ रही है। और अगले दिन अर्थात फागुन शुक्ल नवमी को नंदगांव की गोसाइयों के टोल बरसाने की ओर उमड़ पड़ते हैं। बरसाने की गोसाई पीली पोखर के निकट इन गोसाइयों की अगवानी करते हैं, यानी स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं और गुलाल लगाकर उनकी मिलनी करते हैं। और गुलाल लगाकर ये जो अभी मैंने आपको बताया, बरसाने में एक और अच्छा स्थान है, बहुत ही सात्विक और बहुत ही रसमयी स्थान है, पीली पोखर। इस जगह के बारे में जो मेरे को याद है वह यह है कि राधिका जी ने यहाँ पे शरीर में उबटन लगाकर स्नान किया था। उपटन के कारण पोखर का जल पीला हो गया था और उसे पीली पोखर कहा जाता है। वह बहुत अच्छा स्थान है। आज भी उस जगह बहुत सारे संत और लोग वहाँ रहते हैं। आप जाएं तो वहाँ पे एक पीली पोखर है, उसके दर्शन जरूर करें। जब वहाँ मिलनी हो जाती है उसके बाद नंदगांव के लोग और जो बरसाने के लोग हैं वह सब मिलके ऊपर जो ऊंची अट्टारी में राधा रानी जी का मंदिर है वहाँ जाते हैं। वहाँ बड़ा ही रस रंग में वातावरण होता है और अबीर गुलाल सब रंगों का, वहाँ पे जो सूखे रंग होते हैं उनका इंद्रधनुषी रूप में एक तरफ से रंगों की छटा बिखरी होती है और दूसरी ओर होली के समाज संगीत की रस माधुरी होती है। इसमें जो बरसाने के गोसाई होते हैं वह राधा रानी का प्रतिनिधित्व करते हुए राधा रानी की ओर से सखी भाव में नंदगांव के जो हरिहारों होते हैं उनको लक्ष्य मतलब उनको निशाना बनाते हुए बड़ी ही प्रेम भरी गालियां देते हैं। आइए उन गालियों में से जो हैं, उन प्रेम भरी गालियां, उनमें से एक आपको पद सुनाता हूँ। गामे दे दे तालियां हो ब्रज की नारियां सुकुमार, मिली बरसाने की गोरी गारी गामे नवल किशोरी। तुम सुनो नंद के नंदा, तुम सो पूछे हम ब्रज चंदा, ए जी वाह 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 वारियां ब्रज की नारियां सुकुमार। तेरी बहन छैल छिनकारी, हमारे श्री दामा ते यारी, सो नंद नंदन तेरी बुआ, वाके कुआरी के सुत हुआ। गोरे नंद जसोदा मैया, तुम कारे कौन के दैया,
ए जी वाह 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 वारिया ब्रिज की नारियां सुकुमार। इसके बाद जब नंदगांव के जो लोग होते हैं, जो गोसाई नंदगांव के आते हैं, वह भी नहीं चूकते, वह भी इस प्रेम भरी गालियां देते हैं और उसमें खास तौर से वह जो बरसाने के सब स्थान हैं उनको अपना साला बनाते हैं, क्योंकि हमारे ठाकुर जी वहाँ के और राधा जी बरसाने की, तो सब बरसाने वाले साले हो गए। उनको इसी आनंद के संग वह भी अपनी रूप में प्रस्तुति करते हैं। सब सारे बरसाने वारे रावल वारे सारे, जगन्नाथ के नाती सारे वे बरसाने वारे, ढौम ढड़ेरे सभी सारे और पतरा वारे, बाग बगीचा सभी सारे सारे सींचन वारे, बिरकत और गुदरिया सारे लंबे सुतना सारे, बाबा जी मनोरवरी सारे प्रेम सरोवर वारे, खाट खटोला सभी सारे चौके चूल्हे सारे, अलिहायत महिलायत सारे गैल किलारे सारे। तो उसके बाद जो हमारे नंदगांव के परिहार हैं, जो गोस्वामी लोग आते हैं, वह बरसाने की तंग सकरे स्थान है, वहाँ पे रंगीली गली है, वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ पे घूंघट में सारी जो बरसाने की गोपियाँ हैं, वह रंग बिरंगी लहंगा वेशभूषा में अपनी लठ लेके नंदगांव के हुरिहारों का इंतजार करती हैं और उन पर लाठियां बरसाती हैं। जब नंदगांव के जो गोसाई होते हैं उनके पास एक ढाल होती है, वह उससे उनके प्रहारों को रोकते हैं और गोपियां जो उछल उछल कर लाठी श्री F.S. ग्राउस थे, वह बड़े विद्वान थे और भारतीय संस्कृति के बड़े विद्वान थे। उन्होंने अपना एक ग्रंथ लिखा था उस समय, उसमें उन्होंने लिखा था कि बरसाने के कस्बे के मध्य एक छोटा सा खुला हुआ चौक है, जिसके चारों ओर हवेलियां तथा मंदिर स्थित है। इन्हें उन श्रेष्ठ परिवारों ने बनाया था जो यहाँ 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में रहते थे। ये सब भी बरसाने की अल्पकालीन समृद्धि के संस्थापक रूपराम कटारे के धनहीन वंशजों के अधिकार में है। गोपियां हैं वह नंदगांव के गोस्वामियों को मारती हैं, तो कई कई बार इसमें खून भी निकल आता है, जिसे कि एक शुभ शगुन समझा जाता है। वह कभी भी विरोधात्मक नहीं रहता। और जब तक ये गोपियां ठंडी नहीं हो जाती हैं, थक नहीं जाती हैं, यह मारती रहती हैं, इसका कोई समय नहीं है। और जब वो ठंडी हो जाती हैं तो बार बार जो नंदगांव के गोस्वामी हैं, वे मैंने जैसे आपको एक छंद सुनाया था, वैसे कई प्रकार के उनके पास छंद होते हैं और वह उनको सुना सुना के जिसमें
उनके पालक पिता नंद बाबा का गांव है, इसलिए वहाँ उन्होंने भी अपनी कुछ बाल्यकाल की लीलाएं करी हैं। यहाँ एक बहुत चौड़ा मैदान है, उसमें लट्ठमार होली होती है। और यहाँ पे क्या होता है, बरसाने की जो लट्ठमार होली होती है उसके अगेंस्ट में यहाँ क्या होता है, होली खेलने वाले बरसाने की गुसाई होते हैं ब्रह्मा जी भी पछताए हैं सब।